हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2026 में डीलेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं पूरी मेहनत के साथ और पूरे चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूँ जो केवल 20 क्वेश्चंस हैं जीके का, है ना। वो पूरी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप इस 20 क्वेश्चंस को है ना अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपका जो जीके वाला क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आएगा, आप एक भी छोड़कर नहीं आओगे, है ना। तो फाइनली हम शुरू करते हैं। उसके पहले आप जो ना, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक ना। तो फाइनली हम शुरू करते हैं। देखिए, डीएलएड एग्ज़ाम 2026 के लिए है ना, डीएलएड है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 20 क्या है इम्पोर्टेंस जीके हैं, है ना। और आप देख रहे हैं क्या, बाई एजेड ऑनलाइन सॉल्यूशन पे, है ना। तो फाइनली हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, जो बहुत ही मतलब हल्का क्वेश्चंस है ना। और यही सब क्वेश्चन जो ना क्या आपका एग्जाम में पूछा जाता है ना। भारत की राजधानी क्या है, कहाँ है ना। भारत की राजधानी कहाँ है, और आप है ना जानते होंगे और हर बच्चा भी जानता है ना, कहाँ पे, नई दिल्ली है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है ना। भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है भाई। तो भारत के राष्ट्रीय पशु जो ना आपका है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, बाघ होगा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारत का राष्ट्रीय गाना है ना किसने लिखा। भारत के राष्ट्रीय गाना किसने लिखा, है ना। तो आपको पता है भाई, भारत के राष्ट्रीय गाना है ना लिखने वाले जो ना आदमी के नाम क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख लीजिए, है ना, ये आने वाला ही है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है भाई। तो है ना संविधान, है ना, संविधान दिवस जो है ना आपका जो है ना 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भारत का राष्ट्रीय फल, भारत के राष्ट्रीय फल क्या है ना। अभी है ना क्या चीज का जमाना चल रहा है ना, तो अभी आम का है ना सीजन चल रहा है, तो है ना आपका क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल जो ना आम हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका जो ना 6 है कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, यानी कि पूरे दुनिया के सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो सबसे बड़ा महासागर जो है ना क्या है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 7 है कि सूर्य का है ना, सूर्य सबसे पहले किस दिशा में उगता है। भाई सबसे VVI क्वेश्चन हम इसी को बोलेंगे, ठीक ना। और ये आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो सूर्य सबसे पहले किस दिशा में उगता है। तो सूर्य जो है ना सबसे पहले कहाँ, पूर्व दिशा में, है ना, पूर्व दिशा में है ना उगता है सूर्य, है ना। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो ना 8 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी में उधर जो क्वेश्चन आया था वो मैं पशु बोला था, इसमें पक्षी बोला है, तो आप जानते हैं और बच्चा भी जानता है, हर है ना, बिहार के। कौन है भाई, मोर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी द करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक यानी कि पिता, है ना। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को, है ना। चार्ल्स बेबेज आपका जो ना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना, राज्य यानी कि क्षेत्रफल कौन सा है। भारत का सबसे है ना बड़ा राज्य यानी कि सबसे बड़हन राज्य कौन है ना। तो भारत का सबसे बड़हन राज्य यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपका जो यहाँ पे महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा राज्य है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 11 है कि बिहार की राजधानी क्या है। बिहार की राजधानी हर एक बच्चा जानता है भाई, पटना है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बस मैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, बस आप इसे 2-3 बार देख कर चल जाइएगा, ये क्वेश्चन ही आएगा भाई। देखिए बिहार बोर्ड जो ना मतलब बिहार जो
एंड से इंटेंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें जो ना क्वेश्चंस कौन पूछा जाता है भाई, 1 क्लास से लेकर और आपका 12th क्लास तक के बीच के जितना भी है ना, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकी, जियोग्राफी, यानी कि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये सब इंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है ना। तो बहुत ही हल्का नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप है ना एकदम बना देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर देखते 12 की ओर देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल जो है ना आपका फूल कौन सा है भारत का। तो आप जानते हैं भाई कमल के फूल है ना, सी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। आपका जो ना अगला है ना क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, पृथ्वी का उपग्रह है ना, पृथ्वी का उपग्रह कौन है भाई। तो पृथ्वी का जो है ना उपग्रह कौन है, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी के यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मेरे पास, है ना, लेकिन चंद्रमा ही हो जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर है ना 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 14 है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, यानी कि भारत में कुल कितने स्टेट हैं। तो भाई हर बच्चा जानता है 28 को, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका जो ना अगला है 15 नंबर कि ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल जो है कहाँ पे स्थित है। तो हर बच्चा भाई हर इंसान जानता है ताजमहल के बारे में, ना। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगरा में, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि है ना जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया, जय जवान जय किसान, अरे वाह। ये नारा जो ना लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, है ना। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का अगर बात किया जाए ना, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो ना कौन सा है भाई, राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है भाई, मतलब पीपल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो ना 18 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब विश्व के जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है ना। तो आपका जो ना विश्व के पर्यावरण दिवस है ना, वो जो है ना वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान जो है ना कब लागू हुआ। तो भाई है ना जो हमारे जो भारत के संविधान है ना, वो लिखा गया है ना, कब लिखा गया भाई, वो लिखा गया है जो है ना 1900 है ना 48 ईस्वी को लिखा गया है ना, और 50 को लागू हुआ, ठीक ना। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो ना लागू हो गया, यानी कि देश पर वो लागू हो गया। आपका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत, है ना। भारत के जो राष्ट्रीय गीत गीत क्या है, तो भारत के राष्ट्रीय गीत जो है ना वो है ना वंदे मातरम, है ना, वंदे मातरम है। और भारत के राष्ट्रीय गाना अगर बात की जाए, गाना अगर पूछे आपसे, तो जन गण मन आप है ना बोल सकते हैं ना, जन गण मन। तो आपका यहाँ पे जो ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो भाई मैंने है ना अभी 20 क्वेश्चंस कराया, और है ना आप जल्द से जल्द है ना जल्द से जल्द आप कमेंट में ये बता दीजिए कि आप 20 में कितना बनाए, है ना। आप जो है ना 20 में कितना बनाए, आप जो ना कमेंट में जरूर भाई बोले, है ना। और जो ना फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो ना आपकी उर्दू की जो ना 20 इंपोर्टेंस क्वेश्चंस लाऊंगा, है ना 30 क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक ना। और उसे भी अच्छे से करेंगे, ठीक ना, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ठीक ना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, ठीक।